everyone. Today we fill the exercise of lesson 4th Titli and write down the question answer. Firstly, question first, प्रश्नों के उत्तर शब्दों में लिखें. सबके मन को क्या भाते हैं? तितली के पंख. आपने चैप्टर में पढ़ा है कि सबके मन को तितली के पंख भाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, तितली उड़ उड़कर कहाँ जाती है? एक से दूसरी डाली पर. आपने चैप्टर में पढ़ा है कि तितली उड़ उड़कर एक से दूसरी डाली पर जाती है. क्वेश्चन नंबर 3, तितली को देखकर कौन मुस्कुराते हैं? आंसर है फूल. तितली को देखकर फूल मुस्कुराते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, तितली को सब क्या कहकर बुलाते हैं? तितली रानी. आंसर है तितली रानी. तितली को सभी तितली रानी कहकर बुलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, कविता की पंक्तियाँ पूरी करें. पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो, फूल फूल के कानों में जा जाकर क्या कहती हो. तो ये आपको पंक्तियाँ जो अधूरी थी उनको पूरा करना था. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वाक्य बनाने हैं. शब्द दिए गए हैं. जैसे पहला है तितली, तो तितली से हम वाक्य बनाएंगे कि तितली बगीचे की शोभा बढ़ाती है. दूसरा है कलियाँ. कलियाँ का बनाएंगे, कलियाँ खिलकर फूल बन जाती हैं. तीसरा है डाली. डाली का बनाएंगे वाक्य, तितली एक से दूसरी डाली पर घूमती है. नेक्स्ट आता है जैसे फूल फूल, दूर दूर, सुंदर सुंदर. शब्दों के ये जोड़े कविता में आए हैं. आप भी ऐसे 5 जोड़े लिखें. जैसे पहला लिखा है पास पास. दूसरा लिखेंगे हम रंग बिरंगे. तीसरा जा जाकर. चौथा उड़ उड़कर. पांचवा डाल डाल. छठवां पात पात. नेक्स्ट है कविता में से बिंदु और चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर लिखने हैं. जैसे अंकी बिंदी वाले होते हैं रंग, बिरंगे, पंख और सुंदर. ये अंकी बिंदी वाले ऐसे शब्द हैं जो आपकी कविता में आए हैं. नेक्स्ट है चांद बिंदी वाले. तो चंद बिंदु वाले कौन कौन से हैं? कलियाँ और आँखों. क्वेश्चन नंबर 3, भाते हैं, मुस्कुराते हैं. ये समान लय वाले शब्द हैं जिन्हें आप इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. तो इनकी समान लय वाले शब्द कविता से चुनकर लिखें. जैसे भाते, मुस्कुराते, ललचाते, बुलाते, भाती, आती, रहती, कहती, जाती, शर्माती. ये एक लय वाले शब्द हैं. क्वेश्चन नंबर 4, संकेत पढ़कर ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द लिखें. जैसे संगीत का वाद्य. संगीत का कोई एक वाद्य का नाम बताइए जिसमें छोटी की मात्रा आती है. तो हम लिखेंगे गिटार. एक बर्तन. एक बर्तन का ऐसा नाम बताना है जिसके नाम में छोटी की मात्रा आती है. तो वो है झरिया. इसे पढ़ते हैं. ऐसी कौन सी चीज़ को पढ़ते हैं जिसमें छोटी की मात्रा आती है? किताब. सिर के नीचे लगाते हैं. सिर के नीचे ऐसी कौन सी चीज़ लगाते हैं जिसमें छोटी की मात्रा आती है? तकिया. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 30. पास नहीं क्यों आती तितली, दूर दूर क्यों रहती हो. पास दूर एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं.
इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं जो नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे खुश, खुश का उदास, जाना का आना, लेना का देना, ऊपर का नीचे, कहना का सुनना, इधर का उधर। ये उल्टे शब्द हैं जिन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर लिखें कि रेखांकित शब्द किसके लिए आए हैं। जैसे पहला, रंग बिरंगे पंख तुम्हारे, तो तुम्हारे किसके लिए आया है? तितली के लिए, क्योंकि तितली से बोल रहे हैं बच्चे। खा, दूसरा, कलियां देख तुम्हें खुश होती, तुम्हें, तो तुम्हें किसके लिए आया है? तितली के लिए, क्योंकि बच्चों ने तुम्हें शब्द तितली के लिए यूज़ किया है। गा, आँखों को तुम भाती हो, तुम शब्द भी तितली के लिए हुआ है यूज़, क्योंकि बच्चों ने तुम तितली को कहा है। घा, इतनी बात बता दो हमको, हमको शब्द किसके लिए आया है? बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने अपने आप के लिए बोला है कि इतनी बात बता दो हमको। पाँचवा, हमसे क्यों शर्माती हो, तो हमसे किसके लिए आया है? बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने बोला है कि हमसे क्यों शर्माती हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरें। पहला, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, खाली स्थान मेहनती होती है। कौन मेहनती होती है? ऑप्शन में है हम मेहनती, उसने, या तुम, या मुझे, या वह। तो हम कहेंगे वह मेहनती होती है। चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, वह मेहनती होती है। खा, आज खाली स्थान सब मिलकर पिकनिक पर जाएंगे, तो आज हम सब मिलकर पिकनिक पर जाएंगे। गा, रविवार को कनिका का जन्मदिन है, खाली स्थान हमें बुलाया है, तो किसने बुलाया है? उसने। रविवार को कनिका का जन्मदिन है और उसने हमें बुलाया है। घा, अलका ने अंजू से कहा खाली स्थान तैरना सिखा दो, किसको? मुझे। तो क्या बनेगा? अलका ने अंजू से कहा मुझे तैरना सिखा दो। तो ये सर्वनाम है, ये आपको नामों की जगह यूज़ करने आने चाहिए। नीचे भी लिखा है खाली स्थानों में जो शब्द आपने भरे हैं वे नामों की जगह आए हैं, और नाम की जगह पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। बात करते समय बार बार नाम ना बोलकर इसकी जगह हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको तितली और फूल के बीच हुई बातचीत को बनाकर लिखना है। जैसे मैंने बनाया है, तितली बोली फूल से, तुमसे कितनी प्यारी खुशबू आती है, तो फूल ने बोला तुम भी तो कितनी सुंदर हो। तितली ने कहा फूल से, तुम्हारा रस कितना मीठा है। फूल ने बोला तुम्हारी तरह मैं आसमान में नहीं उड़ सकती। फूल ने बोला कि तितली तुम्हारी तरह मैं आसमान में नहीं उड़ सकता। तितली ने बोला तुम दूसरों के घर की शोभा बढ़ाते हो। तो फूल ने बोला तुम बच्चों के मन को भाती हो। तो इस तरीके से हमने ये तितली और फूल के बीच हुई बातचीत को लिखा। इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।